पुलिस में कई बार शिकायत करने की कोशिश करी, कई बार लेटर भी लिखा, लेकिन वो घरेलू मामला कह के इसको टाल देते। कोर्ट में मैंने बहुत सारी गवाहें वो करी हैं, लेकिन पुरुष होने की वजह से कहीं से भी रिलीफ नहीं मिला। मैं चाह रहा हूँ कि भाई मेरी बेटी मेरे को दिलवाई जाए और मेरे को सुरक्षित से मुक्ति दिलाई जाए। उत्तर प्रदेश के ज्योति मौर्य का प्रकरण अभी थमा ही नहीं कि उत्तराखंड में भी एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां एक पति अपनी ही पत्नी के खिलाफ धरने पर बैठ गया है। और उसका ये धरना इसलिए है क्योंकि पत्नी को पढ़ा लिखा कर प्रोफेसर बना दिया। फिर क्या, पत्नी ने पति से धीरे धीरे किनारा कर दिया। यही नहीं, पत्नी ने पति के ऊपर कई तरह के आरोप लगाकर पुलिस में मामला भी दर्ज करा दिया। ऐसे में पीड़ित पति न्याय के लिए हल्द्वानी के बुद्धा पार्क में धरने पर बैठा है। क्या है पूरा मामला, हम आपको बताते हैं। मैं चाह रहा हूँ कि भाई मेरी बेटी मेरे को दिलवाई जाए और मेरे को सुरक्षित से मुक्ति दिलाई जाए। पत्नी से पीड़ित पति उत्तराखंड के हरिद्वार का रहने वाला है। पीड़ित पति नितिन जैन का हरिद्वार में कारोबार है। नितिन का आरोप है कि पढ़ाई के समय से ही सुरभि गुप्ता से उसकी दोस्ती हुई, जहां 2014 में हरिद्वार कोर्ट में सुरभि गुप्ता से शादी की, जिसके बाद से दोनों की जिंदगी अच्छी चल रही थी। पत्नी को पढ़ा लिखा कर पीएचडी कराया, जहां 2016 में आपसी सामंजस्य चल रहा था। इस दौरान उनकी एक बेटी पैदा हुई और 2018 में उसकी नौकरी शिक्षा विभाग में रुद्रप्रयाग में लग गई, जहां उसकी पत्नी का एक व्यक्ति से संपर्क हुआ। एक साल बाद पत्नी का हल्द्वानी के एक राजकीय महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर नौकरी लग गई, जिसके बाद पत्नी उसके साथ प्रताड़ना करने लगी। यहाँ तक कि पत्नी ने कई आरोप लगाते हुए पुलिस में मामला भी दर्ज कराया, जिसके बाद से पत्नी बेटी से भी नहीं मिलने देती है। पीड़ित नितिन जैन का कहना है कि ज्योति मौर्य का प्रकरण आने के बाद उसको हिम्मत मिली और न्याय की उम्मीद जगी कि उसके साथ न्याय होगा। पीड़ित नितिन जैन हरिद्वार से आकर हल्द्वानी के बुद्धा पार्क में पत्नी से परेशान होकर धरने पर बैठ गया है। मैं 2011 से हरिद्वार में सुरभि के साथ रह रहा हूँ और 2014 में हमारी रजिस्टर्ड मैरिज हुई है। 2011 में मैंने एक फ्लैट सुरभि के नाम कराया था और कुछ अमाउंट भी सुरभि को 6 लाख रुपए नंबर 1 में और बाकी कुछ कैश में उसको दिया था। उसकी पीएचडी कराने में मेरा पूरा हो रहा है, मैंने पूरा सपोर्ट किया है और सब तरह से खर्चा वर्चा मैंने किया है और उसे एक फ्लैट और जो और घर का सारा सामान है वो सब दिलवाया। और 2014 से हम साथ रह रहे थे, मतलब जब रजिस्टर्ड मैरिज हो गई थी उसके बाद से हम साथ रह रहे थे। 2016 में हमारी एक पुत्री हुई, उसके बाद से उसका रवैया बहुत ज़्यादा चेंज हो गया। रोज़ लड़ाई झगड़ा, बच्चे को मारना पीटना और उस तरह से बहुत ज़्यादा व्यवस्था ख़राब होने लगी। फिर उसने मुझे घर से ये कह के निकाल दिया कि भाई ये फ्लैट मेरे नाम है तो तुम इस घर से चले जाओ। उसने फिर मैं उस घर से चला गया। फिर उसके बाद जब उसकी नौकरी लग गई तो उसने उसका खर्चे का 125 का केस डाल दिया, जिसमें मेरे को पता नहीं लगा उसका, और उसको एक्स पार्टी करा के 25,000 रुपये महीना का खर्चा बांध दिया। मैं उसको 2 साल तक लगातार देता रहा। जब नौकरी का मैंने उसके बाद पेपर लगाए कोर्ट में फिर भी उसके बाद भी कोई मेरे को रिलीफ नहीं दिया गया। कोर्ट पेपर लगाने के बाद भी रिलीफ नहीं हुआ। फिर भी मैं 25,000 रुपये 2 साल तक लगातार देता रहा, लेकिन उसके बाद उसने कोर्ट में आना बंद करा तो फिर मैंने पैसे देने बंद कर दिए। फिर करते करते वो आज 10 लाख रुपये लगभग इकट्ठे हो चुके हैं। 3 साल हो गए उस चीज़ को। इसका बीच में मुकदमा खारिज भी हुआ है इस चीज़ को लेके कि ये नहीं पहुँची, तो मुकदमा खारिज भी हुआ, लेकिन ये फिर रिस्टोर करा लेती थी। नितिन की सिर्फ एक मांग है कि उसको उसकी बेटी को वापस किया जाए। मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी मेरे को दिलाई जाए और मेरे को सुरभि से मुक्ति दिलाई जाए। नितिन जैन का कहना है कि पढ़ा लिखा कर पीएचडी कराया, जिसके बाद प्रोफेसर की नौकरी मिली, लेकिन पत्नी ने धीरे धीरे उससे दूरियां बना ली, जिसका नतीजा है कि आज उसको न्याय के लिए धरने पर बैठना पड़ रहा है। रुद्रप्रयाग, जब ये रुद्रप्रयाग, इससे पहले रुद्रप्रयाग थी तो वहाँ पे अपना पति बता के एक संदीप शर्मा करके हरिद्वार का बंदा है, उसको अपना पति बता के इसने वहाँ पे दिखाया हुआ था। जो मकान मालिक है, मैंने उससे पता करा था तो उन्होंने बताया कि एक छोटा बंदा करके आता है, वो उसको उसने पता ही बताया हुआ है। आपने पुलिस में शिकायत करी? नहीं, पुलिस में इस चीज़ की शिकायत नहीं की, लेकिन मैंने पुलिस में कई बार शिकायत करने की कोशिश करी, कई बार लेटर भी लिखा, लेकिन वो घरेलू मामला कह के इसको टाल देते थे और हर बार कोर्ट से कहते थे। कोर्ट में मैंने बहुत सारी गवाहें वो करी हैं, लेकिन पुरुष होने की वजह से कहीं से भी रिलीफ नहीं मिला। आरोप है कि पत्नी कुछ महीने पहले घर से सारा सामान लेकर चली गई। यहाँ तक कि पत्नी उसके मोबाइल से उसके साथ खींची गई सारी वीडियो और फोटो भी डिलीट कर दिए। यही नहीं, प्रोफेसर पत्नी पति को आए दिन झूठे मुकदमे में फंसाने के आरोप में धमकाती भी रहती है।
मेरा उत्पीड़न ये हुआ है कि मतलब हर जगह थाने चौकियों में मेरी गलत कंप्लेंट देती रहती है। मेरे खिलाफ गलत मुकदमा भी दर्ज कराया है और गलत जितनी भी वो एप्लीकेशन है गलत सलत देती रहती है, कभी कोर्ट में कभी कुछ। मेरे को मेरी बच्ची से नहीं मिलाया जा रहा है। मैं बहुत बार एप्लीकेशन भी दे चुका, कोर्ट का ऑर्डर भी हो चुका है कि भाई मिलवाया जाए, लेकिन नहीं मिलवाती है। और फिर बच्ची को अगवा करने का मेरे पे इल्ज़ाम लगाती है कि भाई मैंने बच्ची को अगवा करने की कोशिश करी और वो मेरे को देखती है या देखती है तो बीमार हो जाती है, जबकि वो मुझे पहचानती भी नहीं बच्ची, क्योंकि ये मेरे से मिलाती ही नहीं है तो पहचानेगी। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हो चुका हूँ। ये बार बार केस कचहरी इसने जानबूझ के केस हल्द्वानी में ट्रांसफ़र करा लिए ताकि मेरे को यहाँ पे जान से भी खतरा है और ये इसके जानने वाले यहाँ बहुत लोग हैं और इसके पीछे से बैक सपोर्ट काफ़ी है, तो इसीलिए ये गलत तरीके मेरे को कहीं फंसा भी सकता है। इस पूरे मामले में डॉक्टर सुरभि गुप्ता से बात की गई। उनका कहना है कि मामला न्यायालय में चल रहा है और उसका स्वास्थ्य खराब है। इस मामले में वो कुछ भी नहीं बोल सकती हैं। हाँ, उसको लेके मैंने बहुत सारी RTI लगवा रखी हैं, बहुत सारे RTI के जवाब मेरे पास आए हुए हैं। उसमें बहुत सारी गड़बड़ें हो रखी हैं उसकी नौकरी में। जैसे मानो उसने मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं लगाया हुआ है जब ज्वाइनिंग करी है, उसको रुद्रप्रयाग डिग्री कॉलेज दिया गया है जबकि वहाँ पर सीट खाली नहीं थी, उसके लिए स्पेशली खाली करके रुद्रप्रयाग दिया गया है। उसके बाद हल्द्वानी जो सुगम क्षेत्र आते हैं इनमें इसकी भर्ती दी गई है, जबकि ये दुर्गम क्षेत्र के लिए वैकेंसी निकली थी और 10 साल तक दुर्गम में रहना था। लेकिन इसने गलत तथ्य पेश करके विधायक मंत्रियों से अपनी सांठगांठ करके गलत तरीके से इसने अपना ट्रांसफ़र करा लिया है और गलत तरीके से नौकरी कर दिया और कई दस्तावेज़ों में इसने गलत तरीके से दस्तावेज लगा के PhD भी प्राप्त। पति द्वारा प्रताड़ित होने वाली महिलाओं के किस्से तो आम हैं, लेकिन यहाँ तो अब पत्नी द्वारा प्रताड़ित पतियों के मामले लगातार ही चर्चा में आ रहे हैं। SDM ज्योति मौर्य के मामले को सभी देख चुके हैं। वहीं अब नितिन का दर्द भी कुछ कम नहीं है। जिस पत्नी को निस्वार्थ भाव से पढ़ा लिखा कर काबिल बनाने में सहारा दिया, उसी पत्नी ने कामयाबी के शिखर पर पहुंचकर पति का साथ छोड़ दिया। बहरहाल पीड़ित पति न्याय की गुहार लेकर आंदोलन की राह पर है। देखना होगा कि उसका ये आंदोलन कितना सफल हो पाता है। आवाज 24 इंडिया के लिए हल्द्वानी से कंचन वर्मा की रिपोर्ट।